जो आईपीओ मार्केट्स का एक्शन उसके बारे में बात करते हैं, जो दो बड़ी आईपीओस खुल रही हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मझगांव डॉक, इस पर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए निवेशकों को? इसके लिए तो दीप ऐसा है ना, आप चाहें तो मैं आपको भी आधा दिन की छुट्टी दे सकता हूँ, जाके आप आईपीओ में, इस आईपीओ में पैसा लगाएं। और मतलब ये मस्ट अप्लाई है। लगाना ही लगाना है, इसमें तो मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं है, नो ब्रेनर है। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी कंपनी, ऐसी बैलेंस शीट, ऐसा बिजनेस आया है जिसको देख पढ़कर मतलब ना आपको प्यार हो जाए। तो ये वीकेंड पे मैंने मतलब कम से कम है ना, मैंने इसका नोट 1-1.5 घंटे पढ़ा, एक बार 2 बार पढ़ा, और मज़ा आ गया पढ़ के कि ऐसी अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है। पैसा डबल है, लिस्टिंग पे पैसा डबल है दीप। और मतलब देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है, इतनी बेहतरीन कंपनी और इतने बेहतरीन वैल्यूएशन पे। पहले मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं बहुत सारी हैं इसमें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये दीप कि आपको रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाना है, ठीक है। रिटेल कैटेगरी में आपको सिंगल लॉट के लिए लगाना है 103 शेयर का, ठीक है। 103 शेयर का सिंगल लॉट, इसके लिए आप पैसा लगाइए। पहली चीज़ क्यों पसंद है, पहली चीज़ तो पसंद इसलिए कि वैल्यूएशंस बहुत 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 आकर्षक है। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है। प्राइस मल्टीपल इसका प्राइस टू अर्निंग 4.5 के आसपास है। कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर से कंपेयर करें, एकदम एग्जैक्ट कंपेरेबल नहीं है, फिर भी उन्हीं से आप कंपेयर कर सकते हो। उनके मुकाबले में लगभग आधे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स आधी है, सेल्स के बराबर भी मार्केट कैप नहीं है। डिविडेंड यील्ड आईपीओ प्राइस पे 7.5% है, ठीक है। जीरो डेट कंपनी है। अगले 6-7 साल के ऑर्डर पड़े हैं, और मिलेंगे वो अलग बात है। और वैसे भी अब आत्मनिर्भर भारत और सारे डिफेंस के ऑर्डर अपनी कंपनियों को ही मिल रहे हैं, ठीक है। जीरो डेट कंपनी है, ये कैश है उल्टा, ऑर्डर बुक फर्स्ट क्लास है। मतलब और क्या चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा आईपीओ है जहाँ पर आप एफडी का पैसा भी इस आईपीओ में डालें ना तो मज़ा आ जाए। अब दिक्कत एक ही है इसमें दीप कि इतना बोलने के बाद भरेगा बहुत ज़्यादा। तो अब अलॉटमेंट आपको मिले ना मिले वो तो मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में ये कि आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं और दुआ करें, प्रार्थना करें भगवान से कि भाई अलॉटमेंट लगा दे। जिसको मिलेंगे, मुझे लगता है कम से कम ये दुगुना तो लिस्ट होना चाहिए। ये इस प्राइस पे तो 145 तो बनता ही नहीं, इसका भाव कम से कम 300 तो बनता ही बनता है कम से कम। तो मैं बहुत 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 एक्सट्रीमली बुलिश हूँ इस आईपीओ पे। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक है इसका, और बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पर आ रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है। और ये ऐसी कंपनी, मैं फिर से एक बार कहूँगा दीप, ऐसी एक बहुत बढ़िया कंपनी आई थी आईआरसीटीसी। तब मैंने रेल मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि प्लीज़ इस तरह के आईपीओ ना आप किसी फंड को मत दीजिए, इस तरह के आईपीओ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर को दीजिए। फिर मेरी दरख्वास्त आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से है कि इस तरह की कंपनी जो डिफेंस सेक्टर की, या शायद ये मनसुख मांडविया साहब के पोर्टफोलियो में आती होगी, शिपिंग वाले पोर्टफोलियो में, जिनके भी अंडर में आती हो, उनसे मेरी दरख्वास्त है, जब आप इतनी बढ़िया कंपनी इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आप दे रहे हैं, रिटेल को दीजिए ना। उनको देंगे पूरा का पूरा अलॉटमेंट, रिटेल को दीजिए, और फिर जिन फंड को खरीदना है लिस्टिंग के दिन खरीदे। तब तो है ना लोग, नए लोग आएंगे स्टॉक मार्केट में, और तब लोगों को अलॉटमेंट भी मिलेगा। नहीं तो आज होता है क्या है, आप लगाएं 10-10 आईपीओ में लगाएं, एक आध में लगती है एप्लीकेशन तो लग जाती है, नहीं तो लगती नहीं। फिर लोग निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ठीक है अब इतना आप स्ट्रांगली बोल रहे हो लेकिन अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा तो क्या करें। तो पॉइंट ये है कि ये तो सरकारी कंपनियां हैं, पूरा इसका पेरेंटेज सरकार के पास है। दीजिए ना आप रिटेल को। मैं तो ये बोलता हूँ ये आईपीओ लाना ही नहीं चाहिए इंस्टीट्यूशंस को, किसी को मत दो, क्यूआईबी को मत दो, किसी को मत दो। ये पावर तो है ही ना सरकार के पास, दे दीजिए सारा रिटेल को। ये आईपीओ भी वैसा है जिसमें 100% रिटेल अलॉटमेंट ये होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम पहले आदमी होंगे इस, वैसे तो पहले हो तो और बढ़िया है, लेकिन रशिया में ऐसा हो चुका है। रशिया की सरकारी कंपनियों का जब डाइवेस्टमेंट हुआ तो कई सारी सरकारी कंपनियां, उन्होंने ये कहा कि पहले सब हमारे हिंदू नागरिकों को मिलेगी, अगर वो नहीं खरीदें तो फिर आकर फंड खरीदें, या जिनको फंड्स को खरीदना है वो लिस्टिंग पर सही वैल्यूएशन पर खरीदें। देखिए आप वो वैल्यूएशन सही करके, हो सकता है फंड वाले 150 में भी खरीदेंगे, सॉरी 300 रुपये में भी खरीदेंगे 150 का शेयर, लेकिन रिटेल तो नहीं खरीद सकता ना। पहले दिन अगर 300 खुलेगा तो रिटेल की हिम्मत थोड़ी है जो 150 का आईपीओ 300 में खरीदे। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये मेरी दरख्वास्त है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जो बेहतरीन कंपनियां हैं, जो वेल्थ क्रिएट कर सकती है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट में बढ़ा सकती है, उन कंपनियों को। और जो आप ही की कंपनियां हैं भाई, देश जनता का है, ये कंपनियां सरकार की है, और ऐसे में अगर ये सरकारी कंपनियों की सारी स्टेक आप रिटेल इन्वेस्टर को देते तो गलत क्या है।
सिंपल, क्यों है फॉरेन इन्वेस्टर्स को देना है? अच्छा, म्यूचुअल फंड को दे रहे हो तो भी इनडायरेक्टली रिटेल का है, तो डायरेक्टली दे दीजिए, लोग खुश होंगे, मार्केट में फिर से आएंगे। तो प्लीज़ इस तरह की कंपनियों को तो ज़रूर मुझे लगता है सरकार को सिर्फ और सिर्फ रिटेल को देना चाहिए।